मनीष डीएफओ साहब, हमारे नगर आयुक्त यतेंद्र जी, आपके नए डिहरी एसडीओ साहब भी आए हैं, सूर्य प्रताप, जो अभी अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करके इनकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई है, और सीडीपीओ एसडीपीओ तो यहाँ पहले से हैं ही, एसडीपीओ मैडम। आज पुनः हम लोग आपके पास आए हैं। आपकी समस्याओं से हम लोग रूबरू हुए थे जस्ट 15 से 20 दिन पहले जब हम लोग आए थे, और उस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। जो मेजर आप लोगों के द्वारा समस्याएं बताई गई थी राशन कार्ड की, तो आज हम लोग किया, जिसका वितरण आज हम लोग करने जा रहे हैं। अब दूसरी समस्या उसमें थी कि जिनका परिवार अलग हो गया, जैसे एक परिवार था कि वो 15 दिनों के अंदर या तो आधार कार्ड का यहाँ कैंप लगेगा सीएससी के माध्यम से, या जो हमारा शिक्षा विभाग वाला है उसके माध्यम से, या आप लोगों को हम लोग सुविधा देंगे जैसा हमने उस दिन कहा था, या हम लोग बस लगवाएंगे या अन्य गाड़ियां लगवाएंगे और आपको नीचे ले जाके राशन कार्ड बनवा के और शाम तक आपको सुरक्षित रूप से फिर आपके घर तक हम लोग छोड़ेंगे। तो इसमें हमने जनप्रतिनिधियों को एक जिम्मेवारी दी कि सूची बनवा लीजिए। अगर सूची तैयार हो गई है तो बहुत अच्छा, नहीं तो वार्ड के माध्यम से पुनः सूची बनवा लिया जाए और डोर टू डोर सर्वे करवा के सूची तैयार करवा लीजिए, और करवा के लॉट वाइज हम लोग इनको 30-30 या 40-40 प्रतिदिन ले जाकर अगले 15 दिनों में सभी लोगों का हम लोग आधार कार्ड बनवा दें, ताकि जो अन्य लाभ है आधार कार्ड के माध्यम से जो मिलने वाले लाभ है, जिसमें आधार कार्ड मैंडेटरी है, वो लाभ आपको मिलना शुरू हो जाए। तीसरी समस्या आप लोगों ने बताई थी बिजली की, जिसमें काफ़ी जगहों पे जो सोलर लाइट लगी थी और वो डिफंक्ट हो गया है, आज के डेट में वो नहीं जल रहा है कहीं कहीं। उस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। जो ऊर्जा विभाग के हमारे प्रधान सचिव हैं उनसे हमने पर्सनली बात किया है, जो एमडी साहब हैं उनसे बात किया है, और बहुत जल्द इस पे हम लोग उसको जो बैटरी जहाँ पे खराब है उसको बैटरी चेंज करवाएंगे, या जहाँ पे वायरिंग की प्रॉब्लम है या अन्य जो भी समस्या है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करा के जैसे पहले आपको बिजली मिलती थी वो बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन भी हम लोगों ने खोजा है। डीएफओ साहब यहाँ पे हैं, मेरा अनुरोध होगा कि इसमें अगर अनुमति दे ही देंगे, चूंकि रोड की अनुमति हो गई है, तो अब ये पथ बन गया है। तो इस पथ के माध्यम से हम लोग जो वन विभाग का नॉर्म्स है उसमें हमें कुछ समय लगेगा, लेकिन अगले 6 महीने में इस पर भी हम लोग निश्चित रूप से काम कर देंगे। एक और समस्या आप लोगों ने बताई थी पानी की समस्या। मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा, अभी हमने डीपीआरओ यहाँ के जो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और बीडीओ से हमने बात किया है। आप लोगों ने बताया था कि कुछ कुएं जो है वो सूख गए थे, उसको फिर से रिजुवेनेट करने की आवश्यकता है, उसको फिर से रिचार्ज कराने की आवश्यकता थी, उसकी सफाई करानी थी। तो इनके द्वारा बताया गया कि उसके बाद अभी कोई किसी नए कुएं की सफाई इनके द्वारा नहीं कराई गई है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि ऐसे कुएं जो सूख गए हैं वो उनके बारे में निश्चित रूप से आप लोग अभी एक सूची या जो भी आपकी जानकारी में है आप बता दें, ताकि कल से ये काम लगवा के और उन कुओं को फिर से रिवाइव करा दें, रिचार्ज करा दें, ताकि उसमें पानी आने लगे और आपको अपने नज़दीक में पानी मिलना शुरू हो जाए। इसके अलावा जो पुरानी उसमें बहुत सी योजनाएं बंद हो गई हैं, उस पर भी हम लोगों ने पीएचडी को डायरेक्शन दिया है, वो भी काम हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने विद्यालय की बात की थी, तो विद्यालय हमारा जो अभी चल रहा है वहीं पे, चूंकि नए विद्यालय बनाने की अभी बनाने का सरकार का कोई लक्ष्य या प्रोग्राम नहीं है नई शिक्षा नीति में, तो जो विद्यालय चल रहा है वहाँ पे शिक्षकों को हम लोगों ने 2 नए शिक्षक वहाँ आए हैं, और निश्चित रूप से उस दिन के बाद मैं आप लोगों से फीडबैक भी लेना चाहूँगा कि जो शिक्षक नहीं आ रहे थे, मुझे उम्मीद है कि वो शिक्षक आ रहे होंगे समय पे और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे होंगे। इसमें आप लोग अपना फीडबैक देंगे तो और हम लोगों को काम आगे करने में सहूलियत होगी। पानी की जो समस्या थी उसी के लिए डीएफओ साहब ने ये पहल की है, और सरकार की ये पहल है कि आप लोग जो कुओं से पानी भरते थे और भर के उसको मटके में या अन्य साधन में अपने सर पे रख के या उसको उठा के ले जाते थे। तो ये जो तकनीकी है, इस तकनीक में चक्का तकनीक इसको कहते हैं, कि चक्का को जो हम लोग आगे पीछे करने के लिए जाते हैं उसको मिनिमम हमको मेहनत लगता है। तो इसमें पानी आप भर लेंगे और पानी भर के अपने घर तक आराम से कुएं से या जहाँ से आपको पानी का सोर्स हो, जहाँ पानी आप भरेंगे उसको खींच के या ढकेल के ले जाके अपने घर तक ले जाएंगे, आसानी से आप ले जा सकते हैं। इसमें आपको कम मेहनत लगेगा और आप सभी जान रहे हैं कि सरकार की ये सोच है कि जो सुदूर हमारे पहाड़ी इलाकों में लोग रह रहे हैं या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं,
वहाँ पे निश्चित रूप से अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था और उनके जीवन यापन को और बेहतर करने के लिए जो किया जा सकता है वो किया जाए। उसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों के बीच में राशन कार्ड का वितरण किया है और पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हम लोगों ने व्हील सिस्टम वाला जो हमारा कंटेनर है वो हम लोगों ने दिया है, कंबल का वितरण किया है और साथ ही साथ जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको जो क्लचेज हैं या अन्य जो सुविधाएं हैं वो हम लोगों ने दिया है और जो इनकी अन्य समस्या है जैसे जो बिजली की समस्या है जहाँ पे सोलर प्लेट के माध्यम से बिजली मिल रही थी जो थोड़ी ख़राब हो गई, उसके बारे में हम लोगों ने सरकार को अवगत कराया और बहुत जल्द इसको भी हम लोग ठीक करेंगे। स्कूलों की व्यवस्था हम लोगों ने सुदृढ़ कर दी है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था थी उसको भी सुदृढ़ की है और निश्चित रूप से इसके अलावा जो आधार कार्ड बनने की समस्या थी हम लोगों ने यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की है इन लोगों के लिए और डिफरेंट दिन में अलग अलग लोगों को ले जाके नीचे जो ब्लॉक्स हमारे हैं वहाँ पे जाके आधार कार्ड का इनको बनवाया जाएगा ताकि जो अन्य सुविधाएं हैं उसका लाभ इनको मिल सके और निश्चित रूप से बेहतर जो हमारी जाति जनजाति जो समूह है उसको बेहतर जीवन हम कैसे दें इस बारे में बिहार सरकार की संकल्प है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं किया है और पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हम लोगों ने व्हील सिस्टम वाला जो हमारा कंटेनर है वो हम लोगों ने दिया है, कंबल का वितरण किया है और साथ ही साथ जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको जो क्लचेज हैं या अन्य जो सुविधाएं हैं वो हम लोगों ने दिया है और जो इनकी अन्य समस्या है जैसे जो बिजली की समस्या है जहाँ पे सोलर प्लेट के माध्यम से बिजली मिल रही थी जो थोड़ी ख़राब हो गई, उसके बारे में हम लोगों ने सरकार को अवगत कराया और बहुत जल्द उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। स्कूलों की व्यवस्था हम लोगों ने सुदृढ़ कर दी है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था थी उसको भी सुदृढ़ की है और निश्चित रूप से इसके अलावा जो आधार कार्ड बनने की समस्या थी हम लोगों ने यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की है इन लोगों के लिए और डिफरेंट दिन में अलग अलग लोगों को ले जाके नीचे जो ब्लॉक्स हमारे हैं वहाँ पे जाके आधार कार्ड का इनको बनवाया जाएगा ताकि जो अन्य सुविधाएं हैं उसका लाभ इनको मिल सके और निश्चित रूप से बेहतर जो हमारी जाति जनजाति जो समूह है उसको बेहतर जीवन हम कैसे दें इस बारे में बिहार सरकार की संकल्प है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 15 से 20 दिनों के अंदर दोबारा हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया और बहुत जल्द इसके बाद हम लोग लगातार एक माह में कुछ न कुछ कार्यक्रम किसी न किसी माध्यम से करके और इनको और बेहतर सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराएंगे और पूरा फोकस हम लोगों ने यहाँ किया है स्वास्थ्य सुविधा पे और शिक्षा पे। जो 2 स्कूल्स हैं वहाँ पे रेगुलर टीचर आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो अन्य सुविधाएं वो